ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। पहलवानों के मामले में तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कोई अखबार ये खबर दे रहा है कि आंदोलन ख़त्म हो चुका है। कोई चैनल ये बोल रहा है कि अमित शाह का खेल है। अमित शाह मतलब चाणक्य बोल रहे हैं कि अमित शाह का दाव पहलवानों पर भारी पड़ा है। अमित शाह के दाव से पहलवान चित हो गए। कई चैनलों ने इस तरह का भी जो है कार्यक्रम चलाया है। इस मामले में यदि आंदोलन शुरू होने से और लास्ट तक पे यदि आप समीक्षा करें तो इस मामले में सही मायनों में खेल होना शुरू हुआ उस दिन से, जिस दिन ये पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया हरिद्वार में अपने मेडलों को प्रभावित करने जा रहे थे। मेडलों को प्रभावित करने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की फजीयत होना, और मेडल प्रभावित करने के बाद में ये मामला इतना तूल पकड़ सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुश्ती फेडरेशन है भारत में, उस पर भी दबाव बन सकता था। हो सकता मान्यता ख़त्म करने का दबाव बन जाता, क्योंकि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया वो देश के ही खिलाड़ी नहीं रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। और इस मामले में जो अमित शाह का जो लोग खेल बता रहे हैं, मैं बताऊं कि खेल कहाँ से शुरू हुआ। सही मायनों में ये खेल शुरू हुआ राकेश टिकैत से शुरू। याद कीजिए, जब ये पहलवान हरिद्वार में इन मेडलों को प्रभावित करने गए तो एक राकेश टिकैत का ट्वीट आता है कि ये देश की धरोहर है, ये देश की शान है, इन मेडलों को प्रभावित ना किया जाए। और उसी ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की थी कि इन पहलवानों को मनाया जाए, किसी माध्यम से इन पहलवानों से बातचीत की जाए। और उसी बीच में राकेश टिकैत के जो बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, वो हरिद्वार जाते हैं और इन पहलवानों को मना लेते हैं कि वो मेडल गंगा में प्रभावित ना करें। और एक तरह से जो उनकी रणनीति थी पहलवानों की, एक दबाव बनाने की केंद्र सरकार पर, वो काफ़ी हद तक जो है निष्प्रभावी हो जाती है। और ये पहलवान उसी दिन रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के पास में मुजफ्फरनगर में आते हैं। और नरेश टिकैत जो है उसमें इन पहलवानों से 5 दिन का समय मांगते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 5 दिन का जो समय नरेश टिकैत ने इन पहलवानों से मांगा था, वो सरकार से बातचीत करने के लिए मांगा था या सरकार पर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करने के लिए मांगा था। उससे अगले दिन जो मुजफ्फरनगर में जो खाप पंचायत होती है, उसमें सारी खाप पंचायतें पहुंचती हैं और राकेश टिकैत जो हैं वो इन पहलवानों को तिरंगे की बेटी बताते हैं। और जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो 5 जून को रैली रखी थी अयोध्या में संतों की, उसमें भी इन पहलवानों को ले जाने की बात करते हैं। उसके बाद में जो कुरुक्षेत्र में जो खाप महापंचायत होती है, उसमें राकेश टिकैत ने एक बात बड़ी प्रमुखता से बोली, इसे पे आप गौर कीजिए कि 9 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया गया था, वो 9 तारीख का अल्टीमेटम ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का नहीं था। वो 9 तारीख का अल्टीमेटम सरकार से बातचीत करने का था। राकेश टिकैत ने बोला कि 9 तारीख तक या तो सरकार बातचीत करे, नहीं तो 9 तारीख के बाद में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसी बीच में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनसे पहलवानों की एक मुलाकात होती है और उसमें जो बातें निकल के सामने आई थी, सारी बातें जो है अमित शाह उनकी मानने को तैयार थे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी वाली बात वो मानने को तैयार नहीं थी। उस पर उन्होंने बोला कि कानून अपना काम कर रहा था। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर पोक्सो एक्ट लगा है, पोक्सो एक्ट का मतलब तत्काल रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके एक आदेश पर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के मामले में वो टाल गए और जो वार्ता थी वो विफल हुई। आज फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से इन पहलवानों की बातचीत हो रही है और ये बात सामने निकल के आई है, जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से जो बातचीत इन पहलवानों की हो रही है, इसकी मध्यस्थता राकेश टिकैत ने की है। तो ये माना जाए कि अमित शाह से जो मीटिंग इन पहलवानों की हुई थी, क्या उसकी मध्यस्थता भी राकेश टिकैत ने की थी, क्योंकि इन
पहलवानों की मीटिंग के बाद में सबसे पहला जो रिएक्शन था, सबसे पहला जो बयान था वो राकेश टिकैत का था। और उसी दिन राकेश टिकैत ने एक वीडियो जारी की कि हम लोग यही मांग कर रहे थे, सरकार से बात आगे बढ़े और इन पहलवानों ने यदि बात आगे बढ़ाई तो हम इनके साथ में हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि राकेश टिकैत ने उस वीडियो में व्यक्तिगत रूप से 9 तारीख का जो कार्यक्रम था जो वो व्यक्तिगत रूप से रद्द कर दिया। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि खाप पंचायत में लिया हुआ निर्णय, क्या राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या उन्हें इस बात का अधिकार है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए? क्या राकेश टिकैत ने खाप पंचायत के जो दूसरे चौधरी थे उनसे कोई राय मशवरा किया था? एक बड़ा और इसी बीच में एक बड़ी बात सामने निकल कर ये आ रही है कि पहली जो इनकी मांगे थी, ये पहला जो एजेंडा था इस आंदोलन का वो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का था। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, या आंदोलन में ये माना जाता है कि सारे निर्णय आंदोलन स्थल पर होते हैं और सरकार पर दबाव बनाया जाता है? ये ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के साथ में जो दूसरी मांगे इन पहलवानों की हैं, क्या ये खाप पंचायत में या किसान आंदोलन में या पहलवानों के आंदोलन में ये मांगे नहीं उठाई जा सकती थी? क्या केंद्र सरकार को इन मांगों को मनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था? क्या आज की तारीख में मीडिया को या दूसरे लोगों को इस आंदोलन के मैनेज करने की कहने का मौका नहीं मिल रहा है? सरकार से बात करने का सीधा सीधा मतलब आंदोलन को मैनेज करना माना जाता है। और जहाँ तक नौकरी पर लौटने की बात है, ये मैंने पहले भी बोला था कि 27 तारीख को शोकास इन पहलवानों को मिला था और 30 तारीख को साक्षी मलिक ने और 31 तारीख को बजरंग पूनिया ने ज्वाइन कर लिया था रेलवे में। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है, यदि आप यौन शोषण के मामले में सभी यौन जिनके साथ में शोषण हुआ है, पहलवान हो या इन पहलवानों ने ये भी बोला कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश में जितने भी इस तरह के मामले होते हैं उन सब पीड़िताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब आप मैदान में आ चुके हैं और खाप पंचायत आपके साथ में, किसान संगठन आपके साथ में है और देश में एक बड़ा जो है तबका आपके साथ में, एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, तो ऐसे में ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसे क्या कारण थे कि अमित शाह से इन पहलवानों को मीटिंग करना पड़ा? और जो बातें सामने निकल कर आई है वह ये है कि इन पहलवानों ने खुद अमित शाह से समय मांगा था। इस बात में एक बात बड़ी प्रमुखता से सामने आ रही है कि इन पहलवानों में से एक पहलवान ने 2021 में, यानी 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले से अवगत करा दिया था कि फेडरेशन में यौन शोषण के मामले हो रहे हैं और जो नाबालिग लड़की के साथ में जो जिस तरह की बातें सामने आई है, जो पोक्सो एक्ट लगाया, वो मामला भी उस पहलवान ने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया था। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को यदि फेडरेशन में यौन शोषण के मामले की जानकारी दे दी जाती है तो प्रधानमंत्री जी कैसे चुप रहे, या प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े स्तर पर इस मामले को लेकर मीटिंग क्यों नहीं की, या फेडरेशन को भंग क्यों नहीं उस समय किया गया, या फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे जिन पर आरोप लगाया था उन पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? इस मामले में सबसे यदि बात प्रमुखता से सामने आ रही है तो वो ये है कि इस मामले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम सामने आ रहा है। तो क्या ये कहा जाए कि इस मामले को मैनेज करने के लिए सरकार ने राकेश टिकैत को लगाया हुआ था? क्योंकि राकेश टिकैत का आप याद कीजिए, जब लखीमपुर खीरी में जो अजय टेनी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं, उनके बेटे आशीष ने अपनी गाड़ी से रौंदकर 4 किसानों को मार डाला था, तो उस मामले में राकेश टिकैत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन के जो अधिकारी थे उनके बीच में देखे गए थे और ये आरोप लगा था राकेश टिकैत पर कि राकेश टिकैत ने उस मामले को मैनेज किया। और ये माना जाता है कि राकेश टिकैत के जहाँ योगी आदित्यनाथ से ठीक ठाक संबंध हैं, राजनाथ सिंह से भी अच्छे संबंध हैं, तो क्या यह माना जाए कि अमित शाह से जो पहलवानों की मीटिंग हुई है उसकी मध्यस्थता भी राकेश टिकैत ने की है? और इस तरह के जो आंदोलन आज की तारीख में देश में हो रहे हैं, ये बात बड़ी प्रमुखता से सामने आ रही है कि काफ़ी आंदोलन मैनेज हो जा रहे हैं और काफ़ी नेता जो हैं वो सरकार से मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। और जहाँ तक इस आंदोलन पर पूरी पे समीक्षा कीजिए, आप याद कीजिए
सोनीपत मुंडलाना में जो खाप पंचायत हुई, या सर्व समाज की जो पंचायत हुई, उसमें सत्यपाल मलिक थे, उसमें जयंत चौधरी थे, उसमें गुरनाम चढ़ूनी थे, लेकिन उसमें राकेश टिकैत नहीं थे। और उसी मीटिंग में गुरनाम चढ़ूनी ने यह भी बोला था कि जो कुरुक्षेत्र में जो खाप पंचायत हुई, हालांकि मुझे नहीं बुलाया गया, मैं उनके जो भी फैसले हैं उनके साथ में हूँ। इस सारे मामले में एक बात बड़ी प्रमुखता से सामने आ रही है, ये जो सरकार से मिलने की मीटिंग, चाहे गृह मंत्री अमित शाह से ये पहलवान मिले हो या खेल मंत्री से आज मीटिंग चल रही हो, ये निर्णय मीटिंग में जाने के खाप पंचायत में क्यों नहीं लिए गए, पहलवानों के आंदोलन में क्यों नहीं लिए गए, या किसान आंदोलन में क्यों नहीं लिए गए। और जिस तरह से आज विनेश फोगाट और संगीता फोगाट के जो गांव है उनमें एक बड़ी पंचायत की बात सामने आई थी। उस पंचायत से ही पहले ये अनुराग ठाकुर से पहलवानों की मीटिंग शुरू हो गई। मतलब ये पहलवान उस पंचायत में क्या पहुंचेंगे, या इस मीटिंग के बाद में पहुंचेंगे, या अनुराग ठाकुर से क्या बात होगी, या ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। लेकिन इन पहलवानों का जो केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो प्रख्यात वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि इस मामले में काफ़ी कुछ हद तक मैनेज कर लिया गया है, और एक तरह से उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। कपिल सिब्बल जैसे वकील जो पहलवानों का केस लड़ रहे हैं, यदि वो बोलते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ये आंदोलन, कुछ भी बोला जाए कि हम 10 सेकंड में नौकरी छोड़ देंगे, कुछ भी बोला जाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन ये आंदोलन काफ़ी हद तक मैनेज हो चुका है। सरकार से बात करने का मतलब ये है कि या तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये आंदोलन सरकार ने मैनेज किया, और किन लोगों ने इस मैनेज कराया ये भी धीरे धीरे नाम सामने आएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।